श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। शिवधारामृतवाणी पुस्तति गाँव प्रेम से सुन लो हे भगवान। पुस्तति गाँव प्रेम से सुन लो हे भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान। अविनाशी पूरन प्रभो दो नमर दादान। भक्ति शक्ति दे दो भक्ति शक्ति दे दो गाँव तेरा शरण चाहता रहूं बड़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। संत शरण चाहता रहूं मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। हृदय में आके बसो है मेरी आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यार। दान मांगे
संतदास सेवा सिमरन सत्संग का। आपके श्री दर्शन की बने रहे सदा प्यार, ज्ञान मांगे सतदास सेवा सिमरन सत्संग का। दान मांगे सतदास सेवा सिमरन सत्संग का। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको आज चतुर्थी का पावन दिन है। संध्या का समय और अवसर बना है श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ पारायण का समापन। और सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि कल से उत्तरायण भी प्रारंभ हो चुका है। और यही वो तिथि है कि महाभारत की युद्ध जब समापन हुई थी, 18 दिन चली थी। भीष्म पितामह जी तीरों की सेजा पर आसीन थे, लेटे हुए थे। इच्छा मृत्युधारी थे, गंगा पुत्र थे। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे उदाहरण हैं कि जब कोई चाहे मेरी आयु बढ़े, ये हमारे हाथ में है, लेकिन आधारित है प्राणों पे। हमारी आयु साल या दिन या महीने पर आधारित नहीं है। वैसे मरण लिखा है मंडल में आया, हर कोई अपना निश्चित समय लेके आया है, लेकिन कम ज्यादा उसको किया जा सकता है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, प्राण जिस भी कर्म से कम चलेंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्राण जिस भी कर्म से बढ़ेंगे उनकी आयु कम होगी। जैसे गुस्सा करना, प्राण ज्यादा चलते हैं। काम वासना, प्राण ज्यादा चलते हैं। चिंता, प्राण ज्यादा चलते हैं। नींद कम करना, प्राण ज्यादा चलते हैं, तो आयु कम होती है। उसके विपरीत जो शांत स्वभाव वाले होंगे, जो प्राणायाम करेंगे, जो ध्यान करेंगे, जो धैर्यवान हैं, जिनके जीवन में धैर्य है, शांति है, भगवत भरोसा है, भक्ति है, उनकी आयु बढ़ती है। तो इच्छा मृत्युधारी थे भीष्म पितामह जी, लेकिन दक्षिणायन चल रहा था, उन्होंने प्राण रोक दिए। और कल वाली वो तिथि थी उत्तरायण, जब आया उन्होंने देह त्यागी थी, प्राण त्यागी थे। तो 6 महीने एक आयान चलता है। लगभग दिसंबर में उत्तरायण प्रारंभ होता है और ऐसे ही जून में खत्म होके दक्षिणायन प्रारंभ होता है। मान्यता ये है कि जो उत्तरायण में प्राण त्यागते हैं उनको सतगति मिलती है। तो वो दिन कल था और आज चतुर्थी भी है और ठाकुर जी की शरणागति भी है। एवं हम सब संध्या के समय सत्संग करने हेतु, हरि गुणगान करने हेतु एकत्रित हुए हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है। संत मिले, सत्संग मिले, मंगता और मेहमान। तुलसी भाग्य उदय की
शान जान। आज तक हम सबका जो जीवन है ना, संसारी वस्तुओं और व्यक्तियों के आधारित है। इसकी कितने लोगों में पहचान है? वो बड़ा आदमी है। वस्तुएं किसके पास कितनी है, ये बड़ा आदमी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसको कोई मान्यता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं भाग्य उदय उसका हुआ है जब किसी को संत मिले, किसी संत का दर्शन हो जाए। क्योंकि कहते हैं एक बार मां गंगा से किसी ने पूछा, गंगा मैया लोग स्नान करके कहते हैं हम लोग गंगा मैया में अपने पाप धो के आए, तो हे गंगा मैया आप सबके जो पाप धोते हो तो आगे चल के इन पापों का आप करते क्या हो? तो गंगा मैया कहती हैं कि दुनिया वाले जब स्नान करते हैं तो अपने पाप धो जाते हैं, लेकिन जब कोई संत आके मुझ में स्नान करता है वो मेरे पाप धो के जाता है। ये संतों की कुछ महिमा हम सब गा सकते, पूरी महिमा कोई नहीं गा सकता। संत मिले सत्संग मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कभी किसी को सत्संग की घड़ी मिल जाए, मंगता और मेहमान, किसी के दरवाजे पर कोई मंगता आ जाए, भिखारी आ जाए, तो भी अपना भाग्य समझना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए। मेहमान, किसी के दरवाजे पर कोई मेहमान, जिसको हम लोग भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि, जो तिथि बता के न आए, और अतिथि देवो भव हमारी मान्यता है वेद की। तो ये तुलसी भाग्योदय की चार निशानी जान, ये चार निशानियां हैं भाग्य उदय की। तो मैं निवेदन करूंगा अभी हम लोग जितनी देर भी बैठेंगे काम एक ही करेंगे, वो काम है हरि कथा, साथ साथ में हरि नाम का गुणगान कीर्तन, बस। और इसी पर प्रभु कृपा करें, ऐसी प्रार्थना भी हम प्रभु के श्री चरणों में करें कि हमारा जीवन बस ऐसा ही बने। सिंधी में चुनानी या प्री संधि पचार, इन्हीं बिनी खांधार शल कातर कंखे न करे। या तो वो प्रियतम असां सां गॾु हुजे, या उन जी चर्चा असांजे जीवन में बणी रहे, या याद बणी रहे। शल इन्हनि ॿिन्हिनि खां धार, भगवान दुश्मन के भी इन्हनि खां परे न करे। या शब्द लती भिटाई जी वाणी आहे। तो आओ मिलके सभी हरि कीर्तन की पावन गंगा में हम लोग डुबकी लगाएं, क्योंकि मां गंगा के गोद में तो जाना तो पता नहीं कब कब हो पाएगा, लेकिन ये हरि नाम की जो गंगा है इसमें तो हम रोज डुबकी लगा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और कलयुग बढ़ेगा कैसे पता चले? तो हमारे शास्त्रों का एक मत ये है कि गंगा जब सूखने लगे तो कलयुग बढ़ रहा है, और जब गंगा मैया पूरी सूख जाएगी, कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, फिर सतयुग प्रारंभ होगा। ये मान्यता है। 2500 किलोमीटर मां गंगा यात्रा करती है, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। लेकिन उसकी गोद में हम तो समय समय पर ही जा पाएंगे, लेकिन राम नाम की डुबकी, हरि नाम की डुबकी तो हम रोज लगा सकते हैं, और इससे पाप धुलते हैं, दुख दूर होते हैं, सुख बढ़ते हैं। एक छोटा सा निवेदन और करो। बड़ी बड़ी हस्तियां संसार में हुई हैं, भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा डॉक्टर हो, उसकी मूर्ति के आगे कोई अगरबत्ती नहीं लगाएगा।
एक फक्कड़ साधु हो, वस्त्र भी पूरे शरीर पर ना हो, लेकिन वो जब भी कहीं आएगा तो हर कोई दंडोत प्रणाम भी करेगा। उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, उनको प्रणाम किया जाता है, उनसे प्रार्थना करी जाती है और सब कुछ पाया जाता है। रामचरितमानस में आता है, भगवान श्री राम मां शबरी भीलनी को कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। हे शबरी भीलनी, मुझसे भी ज्यादा अगर किसी के साथ स्नेह तुझे करना है, ध्यान देना है, मान सम्मान आदर करना है, वो है संत। तो कुल मिला के हम सबको सब योग, बहुत लोग कहते हैं योग होगा तो ये करेंगे, योग होगा तो वो करेंगे, तो अभी सब अनुकूल है और दुनिया के सब काम छोड़ के आए हैं और प्रभु की शरणागति में बैठे हैं और भाव सबका ऊंचा है। लेकिन और छोटा सा निवेदन करूं, बाजार में रोज कई लोग जाते हैं, कुछ तो खरीदारी करने के लिए जाते हैं, चलो उनको छोड़ देते हैं। बाकी जो जितने लोग 30-40% लोग जाते हैं वो कमाई करने के लिए जाते हैं, धंधा करने, पैसा कमा के आओ। लेकिन हम लोग देखेंगे एक जितने पैसे सभी कमा के नहीं लाते। घंटे एक जितने भली काम करते होंगे, मजदूर कुछ 100 कमाएगा, मुंशी मुनीब या मैनेजर 1000 कमाएगा, मालिक तो रोज एक दिन के लाख रुपए भी कमा सकता है। भावना एक ही है, बाजार एक ही है, लेकिन अपनी योग्यता पर हर किसी को कमाई होती है। वैसे ही यही सत्संग है, कोई अलग सत्संग नहीं रहता है। जिसका भाव जितना ऊंचा होगा उसको उतना ही फल मिलता है। भागवत महापुराण का पारायण के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो कुछ आज प्रसाद वहां से लेंगे। तो महात्म में एक बात आती है कि गौकर्ण अपने भाई को, धुंधकारी को भागवत कथा सुनाते हैं। जिस दिन 7वां दिन होता है, कथा समापन हुई, तो उनको लेने के लिए विमान आता है, उसकी सदगति होती है। कथा सुनी पूरे गांव वालों ने थी, सबने प्रश्न करा गरुकर्ण जी को कि ऐसा क्यों हुआ। कथा तो हम सबने साथ में सुनी, एक ही कथा सुनी, वक्ता भी एक ही समय पर, लेकिन उसके लिए विमान आया और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। तो गौकर्ण जी कहते हैं, सुनी तो कथा आप लोगों ने भी, लेकिन धुंधकारी ने भी, लेकिन धुंधकारी पूरा समय कथा सुनता था, बाकी समय चिंतन करता था, मनन करता था। लेकिन आप सबके मन में ये रहता था सत्संग कथा पूरी हो, जाके प्रसाद पाऊं, पानी पीऊं, नींद करूं, ये काम करूं, वो काम करूं, आपके विचार इधर उधर चलते थे, बस ये अंतर था। तो गौकर्ण जी से सभी गांव वाले पूछते, अभी कोई उपाय है? बोले हाँ, अभी भी कुछ बिगड़ो नहीं, अभी भी क्या गया है। अभी मैं फिर से कथा कहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। भागवत महापुराण में वर्णन आता है, गौकर्ण जी ने फिर से वही भागवत कथा कही और फिर सभी गांव वालों को मोक्ष गति मिली है, विमान आया है लेने के लिए। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। एक बार पंढरपुर में कार्तिक मास का मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। मां लक्ष्मी भगवान नारायण को वैकुंठ धाम में कहती है, प्रभु आप यहाँ योग निद्रा में हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन हेतु आए हैं। तो भगवान कहते हैं फिर लक्ष्मी क्या करूं? बोले चले, आपको चलना चाहिए, सबको जाके दर्शन दो। भगवान श्री नारायण कहते हैं मां लक्ष्मी को, हे देवी, इनमें से कोई भी मेरे लिए नहीं आया। इनमें से किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को नया घर चाहिए, किसी को नई कार चाहिए, किसी को दुख मिटाने, किसी को कुछ सुख पाना है। प्रभु इनमें से कोई तो होगा? बोले इनमें से कोई नहीं है। और रही बात जो लोग आए हैं, मेरी प्रतिमा, मेरा जो फोटो है, पत्थर की मूर्ति है, उनसे इन सबको प्राप्त होगा। तो मां लक्ष्मी कहती प्रभु इनमें से कोई नहीं। बोले ना, एक है भक्त। तो मां लक्ष्मी पूछती है इनमें से कौन है वो?
तो भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, हे लक्ष्मी, वो बेचारा अभी पंढरपुर मेले में नहीं आ पाया है क्योंकि उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मां लक्ष्मी पूछती, प्रभु वो कौन है? बोले वो है संत तुकाराम। वो आना चाहता है लेकिन शरीर उसका ठीक नहीं है। घर में टूटी फूटी खटिया पर लेटे लेटे रो रहा है और कह रहा है, प्रभु मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन हाँ आप चाहो तो मेरे पास तो आ सकते हो। तो मां लक्ष्मी कहती, प्रभु फिर चलो ना। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मैं इसी इंतजार में था, तुम कहो और हम चलें। चलो। ऐसे अन्य भक्तों को दर्शन देके भी आते हैं और मेरा मन कहता है, ये भगवान श्री नारायण कहते हैं, मेरा मन कहता है ऐसे भक्तों के दर्शन कर भी आते हैं। कुल मिला के कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब बैठे हैं, फल एक जितना नहीं, सत्संग एक ही सुनेंगे, कीर्तन भी वही करेंगे सभी, फल सबको अपने भावना के आधार पर मिलेगा। तो मेरा निवेदन है, आओ मिलके सभी हरि नाम का कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। गाओ जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। प्रभु का नाम जब भी ले और प्रार्थना करें, उसमें एक तड़प हो, मिलने का भाव हो, जिज्ञासा हो, एक प्रभु के लिए आसक्ति हो, आकर्षण हो। प्रभु मुझे अपनी ओर खींच लो और आप मेरे पास आ जाओ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गाओ जी। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण श्याम श्याम राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। गाइए जी सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
सिंधी केर केर वेठा ने हथ मथे कयो भाई हिकु हथ जो था कयो भाई तो शेर हूं भाई पाण चिंता न कयो सभिनि ते गौराऊं जल्दी हथ ते हेठि न कयो भाई हाँ ये शेर न वांगुरु हाणे हिकिड़ी ताड़ी बि वॼायो ज्योतिन वारो झूलेलाल गिंढन वारो झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल झूले ओ झूले ओ झूले ओ झूले झूले ओ झूले जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल जय जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा विचार धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा भजन की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा धारा बिना साजन जे खणी गायूं पर गायूं तो सही चाचो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे गाओ जी राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कोरोना काल में हमारे पूज्य शिवधर आश्रम अमरावती में 3 टाइम सत्संग होता है 3 टाइम। मैंने कोरोना में राम नाम का जप बहुत बढ़ा दिया और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी। क्यों? क्योंकि इन दिनों में हमने देखा, जैसे कहते हैं ना, आज के इंसान का जीवन क्या है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। आज के इंसान के जीवन क्या है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। क्या इसका अर्थ है? जन्म हॉस्पिटल में और आजकल मृत्यु भी, चाहो ना भाई, हॉस्पिटल में। लेकिन बीच के समय में हम लोग रहते हैं होटल में। आप लोग कहोगे नहीं, हम लोग तो घर में रहते हैं। होटल और घर में क्या अंतर है? होटल में साथ वाले कमरे में कौन रहता है पता नहीं रहता और पता करने की जरूरत भी नहीं रहती। वैसा ही आज हम सबका जीवन होता जा रहा है। घर में कोई रो रहा है, हमें परवाह नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। किसी की, हमारे नजदीक वाले का, घर वाले का जीवन अगर दुखद चल रहा है तो अंतर इतना है, कोई बाहर रोता है, कोई रात को तकिए में जाके रोता है। ऐसे तो भीड़ बहुत है ना, किसी की मोबाइल उठाओ लगता है हजारों इसके मित्र हैं। लेकिन किसी से पूछो, भैया खुश हो आप? मेरा कुछ किताब लिखे हुए हैं, बाहर स्टॉल पर शायद है या नहीं है, शिवधारा ज्ञान सागर करके। उसमें एक मैंने पॉइंट दिए है, कौन सी? किसी से पूछो आप खुश हो तो कहते हैं बढ़िया। अरे भैया सही में बताओ आप ठीक हो? बोले मस्त हूं भैया। अरे भैया नहीं, सही बताओ तुम ठीक हो? तो ठंडी ठंडी आहें लेता है। कहीं को अम्मा कुछ, अम्मा खुश हाँ चेज़ केड़ियों खुश हो, अम्मा जो जाते चेज़ जीवन बड़ी कट जे। तो किसी से पूछो भैया सब बढ़िया है? बोले नहीं महाराज जी,
चल रहे हैं, जिंदगी कट रही है। और 2-3 बार ज्यादा किससे पूछो तो रोना ही बैठ जाता है, नहीं ये भी कोई मेरा जीवन है। तो हर किसी को अंदर में एक खोखलापन, एक अकेलापन है। इन दिनों में नई स्टडी आई है, हम सबको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मशीनरी में जापान देश आगे है पूरी दुनिया से। है जनसंख्या बहुत थोड़ी, हमारी यूपी जितनी भी नहीं है, एक प्रांत जितनी भी नहीं है। 13 करोड़ है शायद, जहां तक मुझे याद है। लेकिन पूरी दुनिया पर मशीनरी है। जिस चीज पर लिखा हुआ हो चाइना की चीज है, मेड इन चाइना, मतलब वो चीज की गारंटी है। लेकिन किसी चीज पर फिर लिखा हो चाइना, इधर लिखा हो मेड इन इंडिया, इधर लिखा हो मेड इन जापान, हम लोग कौन से देश वाली चीज लेंगे? कौन से देश की? जापान की। क्यों? जापान की चीज अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी है, चलेगी ज्यादा दिनों तक। लेकिन वहां की जिंदगी अच्छी नहीं है। वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है दुनिया में परसेंटेज वाइज। क्यों? क्योंकि वहां एक बीमारी है। कौन सी? अकेलापन। हर कोई अकेला अकेला रहता है, मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे क्या होगा। ये जापान की दशा है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अंदर का खोखलापन कोई दूर करना चाह रहा है, कोई अंदर की मजबूती चाहता है, तो उसको भगवत भक्ति करनी ही पड़ेगी। सिंधी में चेवा जंहिंजो नालो आहे नाम। नाम माना छा? न आम। वो आम ना है जेको नाम जपीदा वो खास थी वेंदो आहे। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है, आज की सत्संग का पहला बिंदु, आज भी और कल भी वो पूजनीय रहेंगे जो सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे। जो सिमरन दे साईं नरक न से जाइए। कहे कबीर सुनोरी लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। हे लोई सुन लो, तू भी अगर मुक्ति चाहती है तो तुझे राम के नाम का जप करना पड़ेगा। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। वो निर्धन है जिनके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। तो निवेदन है, जीवन में भक्ति आनी चाहिए। आयु के साथ भक्ति बढ़नी चाहिए। और धन्य है ही वही जिनके जीवन में भगवत राम नाम का धन है। कबीर ये जग सब निर्धना, धनवंत दिसे न कोय। धनवंत सोई आखिए जो राम नाम धन हो। और अंत में एक बात इस बिंदु पर कह के आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वही बात, दुनिया का भले बड़ा साइंटिस्ट हो। इन दिनों में एक बड़ी मीटिंग थी इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की थी, वैसे इंटरनेशनल की भी कुछ मुद्दे थे। अहमदाबाद में मैं गया था, मुझे बुलाया गया विशेष अतिथि करके। बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। मैं तो पहली बार गया, लेकिन मुझे महत्व दिया जा रहा था। मैं सोच रहा था, मैं इनकी बातों की नॉलेज इतनी ज्यादा तो नहीं रखता, फिर भी ऐसा क्यों? तो कहीं तो भी मन में उत्तर अंदर से आवाज आई कि ये भक्ति का ही प्रताप है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी बातें, ये भी करता है, ये भी करता है, इसके पास इतना धन है, पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें थी। फिर से वही निवेदन, राम नाम जिनके पास धन है ना, वही सच्चा धनवान है। रही बात संसार की,
ये चीजें यहां थी, यहीं तक रहेंगे, बस सुख लेना है। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है 185 नंबर पेज पर, मान्यता है जो पढ़ेगा उसका धन बढ़ेगा। मान्यता क्या है? जो वो पाठ करेगा उसका धन बढ़ेगा। लेकिन उसमें लिखा क्या है, हम लोग उस पर चिंतन करने वाले हैं। मैं पढ़ने पर विश्वास ज्यादा नहीं करता, उसमें जो लिखा है उस पर विश्वास करता हूं। उसमें लिखा है खावो खर्चो रल मिल भाई, तोट नावे वध दो जाए। खाओ, भगवान ने दिया ना, खाओ, मना नहीं है, लेकिन खिलाओ भी। खाओ खर्चो, खर्चा करो। ये तरुणा परिवार ने खर्चा करा तभी इतना सुंदर मंडप सजा है, दीवान सजाए, सत्संग हुआ है। पूरे परिवार के को तो उताड़ी आवाज आवाज आए तो जाओ भाई, क्योंकि बहुत लोग पैसा आने के बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं, कॉकटेल पार्टियां करते हैं, खुद भी नरक में, और जिनको बुलाते हैं उनको भी कहते चलो भैया तेरी भी टिकट निकाल लेते हैं साथ में। बहुत लोग ऐसे ही रहते हैं। आजादी का मतलब ये, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। हमारा हिंदू धर्म विशाल है, किसी को भी संकोचता में नहीं लाता कि इसको ध्याओगे तो तेरा भला होगा, कृष्ण को मानोगे तो मुक्ति मिलेगी, राम को मानोगे तो नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। ये तो हमने इतने विभाजन कर रखे हैं। मैं बालकृष्ण को ही केवल मानता हूं, मैं केवल द्वारकाधीश को ही मानता हूं, मैं केवल बांके बिहारी को ही मानता हूं, केवल सांवरिया सेठ को मानता हूं, केवल जगन्नाथ जी को मानता हूं, मैं केवल राधा कृष्ण को मानता हूं, मैं केवल विठ्ठल रुक्मणी को मानता हूं। ये तो हमने विभाजन करा है, कृष्ण तो एक ही है, और इसी कारण उलझे हुए हैं। अखरां दे विच जो कोई अड़िया, इश्क जी चाली मूल न चढ़िया। जो अखरा में, शब्दों में अटका रहेगा, उलझा रहेगा ना, उसको प्रेम का पथ, उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी ही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि बस जिस भगवान में, इष्ट देव में, गुरुवर में आस्था है, शरणागति ले लें। जो दीक्षा मंत्र मिले, नामदान मिले, बस जपने में लग जाए, उसमें देरी नहीं करें। क्यों? क्योंकि पीछे थोड़ा समय भी तो भजन के लिए बचे। हम लोग तो सोचने में ही समय गवा देते हैं। तो एक बार मैं निवेदन करूंगा, थोड़ी कमर सीधी हो, थोड़ी देर के लिए जप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से याद दिलाऊं, मैंने राम नाम का जप कोरोना काल से अभी तक ज्यादा जप रखा है वहां अपने आश्रम में। क्यों? मैंने पहले से कहा, हम सबका जीवन आजकल कौन सा है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल, और बहुतों को कंधा तक नसीब नहीं हो रहा है। इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं और डरा रहे हैं इन दिनों में भारत सरकार वाले कि 15 जनवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद थर्ड वेव आएगी, और जिन्होंने टीका वैक्सीनेशन नहीं लगाई, कोविड कोरोना की, जल्दी लगा लो भैया। ऊपर जगह खाली हो गई है, वैकेंसी बढ़ गई है, यहां से लोग बुलाए जाएंगे। तो किसकी कमाई है काम आएगी? जो अपनी की हुई कमाई होगी। तो कमाई कौन सी? यही वाली हाथ आने वाली है, काम आने वाली है। ये पैसा नहीं साथ में चलेगा। बाबा नानक यात्रा करते करते जब कारून बादशाह के पास पहुंचे थे, बाबा नानक को किसी ने कहा ये जालिम है बहुत, किसी के पास भी 1 रुपया नहीं छोड़ता, सब पैसा अपने पास रखना चाहता है। और यहाँ तक कि उस समय मुर्दा जो दफनाए जाते थे, उसके मुंह में रुपया रखा जाता था, सिक्का रखा जाता था। वो कब्रें, वो समाधियां भी खुदवा के उसके मुंह से भी सिक्का निकाल के अपने पास रखे थे कारून बादशाह ने, कि और किसी के पास 1 रुपया तक नहीं होना चाहिए। तो बाबा नानक गए उनके पास,
नाम पूछा, नाम बताया, उसने आदर सत्कार थोड़ा बहुत करा। बाबा नानक ने कहा यार एक छोटा मेरा काम करोगे क्या? तो कारून बादशाह कहते हाँ जी बोलिए। तो बाबा नानक ने दी थी उसको एक सुई। भैया ये सुई मेरी अपने पास अमानत करके रखो, मैं तो अभी यहाँ से प्रस्थान करूंगा, ये लूंगा, लेकिन हो सकता है यहाँ नहीं मिले तो ऊपर के लोगों में हम लोग मिलेंगे ना, वहां लूंगा। तो उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कारून बादशाह घर आया, अपनी तिजोरी खोली, जब सुई रख रहा था तो उसकी धर्मपत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले ये सुई रख रहा हूं। बोले किसकी है? बोले एक फकीर मिला था, संत मिला था, उसने दिए। बोले क्या बोल रहे थे? बोले उसने कहा मैं वहां लूंगा। बोले मूर्खों वाली बात कर रहे हो, वहां ये तेरा शरीर चलेगा? अग्नि संस्कार के माध्यम से शरीर, ये शरीर संसार में नष्ट हो जाता है, वहां कैसे सुई लेके जाओगे? बोले हाँ यहाँ तो ऐसी इसी बात पर तो मेरा ध्यान तक नहीं गया। बोले फिर? बोले वापस दे के आओ। कारून बादशाह को अपनी गलती महसूस हुई। बाबा नानक ने कहा पाप की कमाई तूने इकट्ठी करी है। बोले मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जो पैसा इकट्ठा कराए अभी गरीबों में बांट दो, धर्म कर्म में बांटोगे तो ही तेरी मुक्ति संभव हो पाएगी। तो संसार का पैसा या पदार्थ जो भी है वो सुख लेने के लिए है। और पढ़ाई भी, बहुत लोगों को अहंकार रहता है मैं इतना पढ़ा हूं। अरे पढ़ाए तो क्या बात है, सिंधी में जो नहीं पढ़ियो चे हाँ चे कड़ियो आहे, समझदार थियो सुलझो आहे, कड़ियो आहे तो ठरियो आहे। शांति आई थी पढ़ियो बुझा कर सॼो ॾींहुं गुस्सो करे तो, सॼो ॾींहुं माण्हुनि जा दिलियूं दुखाए तो, पोइ पढ़ियो आहे कहिड़ी कम जो? पोइ पैसनि कमाइण जी मशीन आहे बस न, ॿियो तूं पढ़े तो छा थियो? तो पद, पैसा, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, परिवार ये क्षण भंगुर है, थोड़ी समय के लिए इसका उपयोग करना है, लेकिन उपयोग के साथ साथ सदुपयोग करना है। यही चीज फिर भगवान को प्राप्त कराने वाली ये माध्यम भी इसको बना सकते हैं हम लोग। मानो पुत्र प्रति भी अच्छा। कुल मिला के निवेदन है मेरा, तो आज के सत्संग का पहला बिंदु रहेगा, काम यही आएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। संत कबीर कहते मेरा मन गंगा जल की भांति निर्मल हो गया है। पहले मैं भगवान के पीछे भागता था, अभी भगवान मेरे पीछे। कबीर बोलो क्या काम है? कबीर क्या सेवा है? कबीर तेरे लिए क्या करूं? पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो संत कबीर कहते हैं मैंने जब भक्ति करी मन निर्मल हुआ। पहले भगवान के पीछे मैं चलता था, अभी भगवान मेरे पीछे है। तो मैं निवेदन और छोटे छोटे करूं, जब भी भाई लोग किसी भी कारण से या स्टूडेंट्स पेन और कागज लो तो पहले ऊपर ओम लिखा करो या राम लिखा करो। आदत डालें। किसी के साथ फोन करें ना, फोन पर बात तो हेलो नहीं हरिओम। चाचा हूं भाई, हेलो हाय छोड़िए हरिओम बोलिए न, गाना तो पड़ेगा। एक पति आया दोपहर को घर किसी काम से, लाइट भी चली गई थी। पत्नी ने कहा बैठिए आप रोटी खाइए, तो रोटी बेचारी लेके आई और गर्मी थी तो पंखा भी झुला रही थी अपने पति के ऊपर। तो पति को देखते देखते देखती क्या है कि पति को बहुत पसीना आ रहा है। तो धर्मपत्नी कहती है कि सब्जी में लाई, धोई मैंने, काटी मैंने, बनाई मैंने, चावल मैंने धोए बनाए मैंने, रोटी मैंने बनाई, थाली में परोस के मैं लाई, पंखा में मैं झुला रही हूँ, पसीना आपको आ रहा है। तो पति कहता है खा तो मैं रहा हूं। तो यहाँ व्यासपीठ से बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, सुन तो हम रहे हैं ना। लेकिन एक निवेदन है, भाव रखें ऊंचा, फल मिलेगा खूब।
तो पहली सीख हमने सीखी, संसार को ज्यादा इतना महत्व नहीं दे। काम चलाना है, पढ़ाई भी चाहिए, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, परिवार सब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है, ये सोच गलत है। आसक्ति इसमें रखना, इस पर अहंकार करना, ये गलत है। कंस और कृष्ण एक ही समय पर हुए हैं, दोनों राजा थे, लेकिन कृष्ण पूजा जाता है, कंस कोई नाम तक नहीं रखता। और कोई हिंसक वृत्ति वाला होता है तो उसको कहते कंस है क्या तू। राम और रावण दोनों अपने अपने समय के राजा हुए। रावण के पास भी शक्तियां खूब थी, लेकिन कोई भी अपने बच्चे का नाम और रावण नहीं रखता। राम तो घर घर में गूंजते हैं। और दुनिया में उदाहरण एक भी ऐसा नहीं है जिसने 10 सिर काट के हवन कुंड में भगवान को अर्पित किए हो। एक दशमेश नाम सुनते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, और 10 शीश वाला दूसरा हम लोग मानते हैं रावण को। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ये रावण का परिवार था। तय रावण घर दिया न बाती। उस रावण के घर उसको बाद में पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचा था। क्यों? उसके जीवन में अहंकार था। और यही सीखने के लिए हम लोग आए हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार की तुच्छ वृत्तियां जो हैं वो जल्दी मिट जाएं। आओ मिलके थोड़ी प्रार्थना करते हैं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। गाओ तेरे कौन कौन मानता है मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है? वो हाथ तो ऊपर करे। कोई कोई इतना कर रहे हैं, मतलब इतना दिया है यार, ये बहुत कुछ बाकी है। अरे भैया जो तेरे पास है ना, जो जिनके पास नहीं, हाथ ऊपर ही रखो। जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो। जैसे हमारे आंखें देख पा रही हैं, जिनकी आंखें नहीं देख पा रही उनके साथ उनसे जाके पूछो आंखों की रोशनी का कदर क्या रहता है। हमारे कान सुन पा रहे हैं, जिनके कान नहीं सुन पाते उनसे जाके पूछो कि कान का बहरापन कितना खराब रहता है। हम लोग बैठ पा रहे हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत लोग बैठ नहीं पाते। भाई सुरेश असांजो प्यारो आहे राम, अॼु शरीर ठीक न त वेही न सघंदो आहे। ॾींहं में 2 दफ़ा अचण वारो अॼु महीने में भी 1 दफ़ो न ईंदो। सुञाणो तव्हां राम आहूजा खे? छो? पुठी वेहण नथी ॾे। इसलिए जब शरीर ठीक हो ना, इस शरीर से हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, खींच खींच के इस शरीर से काम लो, ये इसी को छोड़ना नहीं। क्योंकि ये आपके एहसान कभी मानता है कितना नहीं खिलाया है। सदैव जीभ कहती मैंने खाया कहाँ है। 20 मिनट के बाद जितना भी स्वादिष्ट इसको खिलाओ, जीभ फीकी की फीकी है। इन आंखों को दिखाने के लिए हमने ये क्यों कलर कलर के ये सब कुछ है? आंखों को दृश्य दिखाना है, अलग अलग कलर के कपड़े हैं, डिजाइन है। क्यों? आजकल बच्चे घना बार दाढ़ी रखे ढिंगड़ियों कराइंदा दाढ़ी में। क्यों? घना था जो सत्संग में आया होंदा तो गोदरेज वारो कारो कलर लगाया होंदा। पुछा तो ना केर के लगाया ना, खैर ना पूछ दो मां छो लगाया है। ये किसके लिए? आंखों को दिखाने के लिए। कितना नहीं आंखों को दिखाया है। हमारी आंखें कहती है मैंने कहां देखा है, अभी मुझे और देखना है। कानों को कितना नहीं हमने सुनाया है, अभी कानों को बहुत कुछ देखना है। और फेसबुक और यूट्यूब जो इन लोगों ने बनाया है ना, शायद इंस्टाग्राम भी ऐसा ही होगा। आपको जो अच्छा लगता है ना वही चीजें, उस प्रकार की चीजें हजारों बार दिखाएगी। आप थक जाओगे, मोबाइल नहीं थकेगी। ये नाजायज फायदा लिया जा रहा है हमारे मन की आदतों का। ये हमारी मन की आदतों का नाजायज फायदा लिया जाता है।
आप कोई किसी भी प्रकार की पोस्ट देखोगे भाई, उस प्रकार की पोस्ट बार बार आती जाएगी, क्योंकि हमारा मन थकता ही नहीं है। लेकिन सत्संग में बैठेंगे तो जल्दी जल्दी आसन बदलेंगे, जहां घनी देर हल दो चैन दबाया भंडारो भी आए ना आए, बोला भंडारो घर मोकलता जा, खबर हो जाए टिफिन कहीं पहुंचूंगा या बेचारो भगवान दादा आए तो सुठो फुटो भी सदो रहो तो की हो। हाँ घरवारी भी सुठी तो वीचारी सुठी है, नंदर बाहर गया वो चौंस था टिफिन मोकल जाए खड़ी। आओ अपने गुरु और अपने भगवान अपने इष्ट देव का एहसान कुछ गुनगुनाए। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। तेरी उल्फत को इस दिल से भुलाया जा नहीं सकता, तेरी उल्फत को इस दिल से प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला नहीं सकता। अभी थोड़े समय के लिए हम लोग अंदर में गहरे उतरेंगे। संसार को बनाने वाला परमात्मा है, संसार को चलाने के माध्यम हम जरूर हैं। पुरुष कमाता है, गृहिणी माताएं घर की हर काम का ध्यान रखती है, रोटी बनाना आदि आदि आदि। घर की रौनक माने जाते हैं बच्चे। लेकिन ये पक्की बात है हम माध्यम हैं, करने कराने वाला वो परमात्मा है। जो कर्तव्य है लेकिन वो न्यारा भी है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है राम चार हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का यह सब पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम है दशरथ का बेटा, एक है सबके अंदर में बैठा।
और एक राम का यह सब पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। लेकिन संत कहते हैं नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा बैठा, वही राम का यह सब पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। अरे तुम थोड़ी कर रहे हो सब, वो परमात्मा ही करा रहा है, तुझे माध्यम बनाया है उसने। और याद रखना, तेरे अंदर में जो संकल्प उठा था इसलिए वैसा तुझे माध्यम बनाया गया। स्टूडेंट्स जो हैं, जो मन में ठान लेते हैं मुझे 90% अबव लेना है, वही फिर 90% ले पाते हैं। बहुतों को तो रहता ही नहीं है याद मुझे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो ज्यादा मार्क्स उनके आते ही नहीं है। पुरुष लोग, बहुत लोग संकल्प लेते हैं मुझे इस साल 2 लाख कमाने हैं ज्यादा पिछले साल के, तो वही कमा पाते हैं। जो लोग कहते हैं मुझे नौकरी करनी है, पैसे लेके बस खा पी के खत्म करना है, अगले महीने दूसरी पगार मिलेगी, तो वो कभी बढ़ भी नहीं पाते। और असांजे समाज जी ब्यूटी भी यही है, जेतरा घरिया भाती ओतरा घट में घट धंधा हो, वस पुजे तो ओतरा ॿिया बि धंधा हुजनि। तो भली भजी भजी पुजे, घर जी फोन न खणी सघे, वरी त घणनि भाइरनि जो तो दॿो ई वेसाको भरियल जो भरियल वापसि ईंदो आहे। हिते त ईअं रवाज न आहे न साईं, खाली करे ईंदा हुआ दॿो रोटी जो, या भरियल खणी ईंदा सीज़न में। वो जा ॾाढे कंहिंजे लाइ करे तो चई साईं 2 फुल्कनि लाइ कयूं त काका 2 फुल्का खा त सही, न टाइम ई कोन्हे, चई असांखे मरण में ई टाइम कोन्हे, मरण जो ई टाइम कोन्हे। तो याद रखें, संकल्प ऊंचा हो। वैसे ही किसी के मन में है मुझे संसार में कुछ ऊंचा करना है, अच्छा करना है। हमने इन दिनों में पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से बड़ा संकल्प लेके एक बड़ा कार्य का भूमि पूजन 28 नवंबर 2021 को कुछ दिन पहले करा है। वहाँ 4 धाम मंदिर बनेगा। मेरे मन में विचार आया, क्योंकि जब मैं बद्रीनाथ 2 साल पहले 3 साल पहले गया, तकलीफ तो होती है। वहाँ भगवान बद्री विशाल को मैंने निवेदन करा था, प्रभु अभी दूसरी बार आया हूँ, पता नहीं तीसरी बार आ पाऊंगा या नहीं, मेरी बस हाजिरी आप यहीं से लगा लेना, क्योंकि तकलीफ बहुत जाती है। तो मन में विचार आया, हर कोई पहले तो एक बार जाए, पहले तो परिवार की तकलीफें, पैसे की तकलीफें कौन लेके जाए, फिर स्वास्थ्य साथ नहीं देती। समय अनुकूल हो तभी जाके कोई बद्री नारायण का बार बार कोई दर्शन कर पाएगा। फिर रामेश्वरम भी हम गए थे, 150 लोग थे, मद्रास से ट्रेन बदलनी थी, वहां कुछ हो गया, ट्रेन छूट गई, अभी 150 लोगों को कैसे लेके जाऊं, वहां भी तकलीफें हुई थी। तीसरा हमारा द्वारकानाथ मानते हैं धाम, वहां भी कठिनाई होती है जाने में। चौथा जगन्नाथपुरी। तो 4 धाम हमारा कलयुग का धाम है जगन्नाथ धाम। तो मन में विचार आया कि हर कोई जा नहीं पाएगा, क्यों न करें कि ऐसे ही यहीं 4 धामों की स्थापना की जाए। तो ये सोच के हमने 4 धाम मंदिर की स्थापना करने हेतु भूमि पूजन करा है। 4 धाम मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम किन के लिए? जिनकी आयु बड़ी हो चुकी है, जिनके मन में भाव है अंतिम साल मेरे गुरु दरबार में प्रभु के श्री चरणों में सार्थक हो, वहाँ सेवा सत्संग सिमरन करके मैं अपना मनुष्य जन्म सफल बनाऊं, उनके लिए। और चौथा ध्यान केंद्र। आजकल हर कोई मन करके डिस्टर्ब है, दुखी है, तो मन एकाकार हो, निर्णय शक्ति इससे प्रबल होती है, मजबूत होती है। और 5वां गुरुकुल। आज मंदिर फिर भी भारत में बहुत है, मूर्तियां चाहिए चलती फिरती। इन दिनों में हमारे पास जर्मनी का एक ग्रुप आया, उनका कहना था कोरोना नहीं बढ़ा तो उनके गुरु और जर्मनी में रहते हैं, वो जनवरी में 21-22 तारीख ऐसे टेंटेटिव देख के गए हैं, वो भारत में आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, स्वागत है आपका, आप लोग आए। तो क्या आने के पीछे आपका भाव क्या है? बोले भारत के संतों पर स्टडी चल रही है, केवल हमें भारत के मंदिर नहीं देखने, जो चलते फिरते मंदिर हैं, भगवान हैं, संत हैं, उनको हम लोग देखने आए हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं, उनसे हमारे गुरुवर मिलेंगे और उनमें आपका नाम हम लोग लिख के जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा आप लोग क्या करते, भाव क्या है? बोले भारत के संतों की
जीवन चरित्र यहाँ से लिख के जाएंगे। जिस संत का जब दिन रहेगा वहाँ यूरोप कंट्रीज में उस संत का पेपर के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से प्रचार करेंगे, उनका गुणगान वहाँ गाया जाएगा कि यूरोप कंट्रीज में भी भारत के संतों की महिमा गूंजे। ये भावना है। तो मेरे मन में भी ये विचार है कि गुरुकुल के माध्यम से संत तैयार हो, विधिवत वाले। असांजे समाज में सब अदको सदको कमा अकाउंटेंट भी बस आयो लाल झूलेलाल हर को छिकाऊं छिक जाते पहुता से, पर विधि जी जरूरत है। अज जो युग सयाणप जो दलील जो लॉजिक जो युग आहे, अज सब शे बरोबर खपे, इथेंटिक खपे, मजबूत खपे। और छठवां हम लोग वहां बना रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आने वाली 24 फरवरी को मोहन भागवत जी आएंगे। पहला सेवा कार्य गौशाला का उद्घाटन उनके हस्ते हो। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मई में हो सकता है रामदेव बाबा मार्च में डेट देंगे, कोरोना नहीं बढ़ा तो वृद्धाश्रम उनके हाथ से उद्घाटन हो, ऐसा सोच हम लोग रख रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने ये विशेषली लिया कि बड़ा संकल्प लेंगे तो ये बड़े कार्य हमसे हो पाएंगे ना। हम लोग छोटी ही सोच रखते हैं, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, बच्चे को धंधा करके दूं, अलग बच्चों के लिए जमीन लेके रखूं, घर बना के दूं, बस सोच ही इतनी, अपनी बच्ची को इतना दहेज दूं, सोच इतनी है। मेरी बच्ची चलो डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन कभी भी ये सोच नहीं आती कि संसार को सुख देने वाली कोई झांसी की लक्ष्मी रानी जैसी कोई मेरी बच्ची हो, कोई प्रभु भक्त जन्नाबाई जैसी मेरी बेटी हो, कोई माई मीरा जैसी मेरी बेटी हो। ऐसा किसी के मन में विचार तक नहीं आता। क्यों? संकल्प नहीं है। हम लोग करेंगे कैसे? और इसी दिशा में कोई नहीं बढ़ रहा। असांजे समाज में तो यहाँ 2 सालन जो बारड़ो थोड़ो वडो थियो न पढ़ो न हल दुकान ते, बस सोच एतरी आहे। और जै कारण सां चलो हिक दृष्टि सां असां पैसे में जरूर अॻिते आहियूं, ई ॻाल्हियूं मूंखे सिंधी में ई ॻाल्हाइणियूं पवंदियूं, लेकिन ॿियनि क्षेत्रनि में असां ॾाढा कमज़ोर, ॿियनि जे अॻियां हथ फैलाइणो पवंदो आहे। एक जाइ ते मीटिंग में मां कीअं चयो वियो, साईं मां प्रयास कयो असांजे भारत में MP असांजे समाज जा घटि में घटि 12 हुजनि, मां कोशिश कई, पर कुझु माण्हुनि मज़ो कढी छॾियो। उन करे बदिले में मूंखे 4 सीटां मिलियूं, उन में बि कुझु माण्हुनि कयो, उन में वञी 1 सीट मिली जेको लालवाणी असांजे इंदौर जा चइजे। मां कोशिश कई, पर असांजे समाज में खीचाताणी आहे, हिकिड़ो अॻिते वधे थो टंग खे छिकेसि पोते। हिते त इहा आदत कोन्हे न साईं, कीअं साईं आहे न आहे? अमिड़ी तव्हांजे आहे जॾहिं है मुंहिंजी ॾेराणियूं ॿाहिरि में नालो वठंदा आहिनि, ये योतमाल जी आहे, तूं काथों जी आहे? मां त नागपुर जी आहियां न। चए पोइ चए मां मथे आहियां, मतिलबु मां को वधीक कंहिंजो नालो न थिए। हिते इहा आदत आहे या न आहे भाई? हा कयो था? न आहे त कंहिंखे मोकिलियां, कोई ट्रेनिंग करे ॾे, सिखाए वञो भली। कुल मिला के निवेदन है मेरा, संकल्प ऊंचा करें। तकलीफें सभी को आती रही हैं, आती रहेंगी। संसार जिसका नाम है ना, अभी 2 दिन ठंडी और बढ़ेगी भारत में। स्नोफॉल उत्तराखंड में, उत्तर भारत में बहुत हो रहा है, ये होगा। लेकिन कहीं कहीं दुनिया में ज्वाला भी फूट रहे हैं, लावा, आग की ज्वाला, लावा फूट रहे हैं धरती में से, ऐसा भी है कहीं कहीं। संसार इसी का नाम है, सुख और दुख, यश और अपयश, हानि और लाभ, ये साथ में चलेंगे। दिन और रात साथ में चलेगा। कल रात वाली जो रात थी ना, साल की सबसे बड़ी रात, और कल का दिन सबसे छोटा था। आज से धीरे धीरे दिन बढ़ेगा और रात कम होगी। फिर 21 जून को उल्टा हो जाएगा, वर्ल्ड योग डे पर उल्टा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे दिन जो सबसे बड़ा होगा छोटा होता जाएगा, रात बढ़ती जाएगी। ये तो एक क्रम है, इसमें अटकना नहीं, उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। इससे ऊपर हमें यात्रा अपनी बढ़ानी है। और देखा जाता है बहुत लोग केवल निराश होकर बैठ जाते हैं। मुझो छा थींदो, मुझो छा थींदो, भलो मां चंद्रपुर लड़ी हलो,
ॿियो छा चंद्रपुर जा पंच विया थी चवनि था रोटी ॾींदे न त अमरावती हल भाई ॿुढा आश्रम ठही तो हुते वठी हलो या मां तोखे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना गाओ जी गाओ हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना हर हाल संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए महफिल में जिया भाई अज जे मां घरों निकितासीं आईने जे साम्हूं कई वार सेट कया हूंदा एड़ा वार सेट कया जी मां हर कंहिं को अलग ॾिसण में अचां अजेड़ा कपड़ा पाए वञा हर कोई माखे ॾिसे मां अलग ॾिसण में अचां वो बूट भी मुझे अलग सैंडल भी अलग हो जाए पर्स भी अलग हो जाए हलो जोराबा भी अजकल कट सट वारा निकता नहीं मां सभी को जोराबा भी मुझे अलग हो जाए हलो अजकल एड़ी अची कलयुग जी हवा हली आहे हिक हिक शइ थी मूंखे त आश्चर्य ॿारनि जी ॾाढी ॾिसंदो कंहिंजी हिते नंढी की मां हीअं कट सट लाइ छा कराईंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं लॻंदो वरी ॿारनि जा मथे जा वार लॻंदो आहे कुआ खाई वेही जा भई तूं हे विच तो वार वॾा थी तूं नंढा जो थी कोई खाई वेही कुओ बुओ था तुंहिंजो क्यों ये हम लोग क्यों करते हैं कलर कपड़े का रोज अलग पैटर्न अलग मैं अलग दिखूं अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है कुछ ऐसा करो संसार में तुम एक अलग से दिखने लगो तुम्हें अपना खुद परिचय देना नहीं पड़े तुम मिलने के पीछे लोगों के पीछे नहीं पड़ो लोग तुझसे मिलने के लिए तड़पे तरसे महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना जय श्री सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए दोनों में शाबाश दोनों में मुस्कुराना शाबाश दोनों में मुस्कुराना जय हो दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना
सीख जाए। एक दफो सभी गायो छा चऊं, हर हाल में खुश रहना। गाओ जी। कोई संसार में आपको हंसाने के लिए आने वाला नहीं है, किसी के इंतजार में नहीं बैठना। नो आईंदी मां के जोर ॾींदी, उहा नो सोचे अची थी मां वेंदमि ससु जे हथनि जो देसी घी जो फुल्को खाईंदमि। इंतजार में न वेहो, मेरा नया दुकान खुल जाएगा, नई फैक्ट्री खुल जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। न भैया, अगर कंहिंखे सुख मिलिया नी तो तोखे मिलंदा। ऐं हर को पाण खां पुछे असां वॾनि खे कहिड़ा सुख ॾिना नी जो असांखे सुख मिलंदा। कंहिंजा माउ पीउ शरीर में आहिनि ऐं जेको उन्हनि खे रोज़ पेरी पवंदो हथ तो मथे करे भाई। माताऊं परिणियल भाई पंहिंजे ससु सहुरे जे लाइ सम्झो, हलो बजणा हथ मथे कयो था, वाधायूं तो भाई, हलो अमरावती वियो छा, बजणा इहो हिते रही छा कंदो। चलो जिनके माँ बाप शरीर में नहीं है उनकी मूर्ति को जो लोग रोज प्रणाम करते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। हलो एक ब टे ये सब अथई चंद्रपुर वारा, हलो टे ॿिया बि अथव, वाधायूं तो भाई साहब तव्हांखे, टे ॼणा अथव। हेॾे अमड़नि ॾिननि न बदले थे न बदले हैं न बदले, अगनाम ईअं कंदव हाणे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वै माता। ओ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वै माता। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भगवान श्री राम का ये नियम था, उठते ही अपने माँ बाप और गुरुवर को प्रणाम करते थे। हम लोग राम को मानते हैं लेकिन राम वाला आचरण हम सबके जीवन में आना चाहिए। राम जी जब चलते थे, माँ सीता जब वनवास में साथ में थी, आगे माता सीता पीछे राम जी चलते थे। के चवंदा साईं इन मतलब छा था सेखारियो न जी घरवारी चयो उहे कयो न, मान कयो सन्मान कयो, इन जो अर्थ ये हुआ। हम लोगों ने अपनी संस्कृति भुलाई है ना, इसलिए दुखी है। कोई चंदन का टीका लगाए शांति आएगी। माँ बाप को जो प्रणाम करेगा उसका वंश बढ़ेगा। जो अपने माँ बाप का श्राद्ध करते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ कार्य करते हैं, कोई जलाश्रम, कोई भंडारा कराना, किसी मंदिर मठ में कमरा बनाना, कोई गौदान करना अपने माँ बाप के नाम पे, तो उनका वंशज बढ़ता है। नहीं तो उनके घर में वही माँ बाप मंद बुद्धि बच्चे बन के या थैलेसीमिया वाले बच्चे बन के आएंगे उनके घर में। आओ भैया करो सेवा। कोई भी परिणयल भेनरू पंहिंजे ससु सहुरे के बाहर न समझो भाई, जी तव्हां चाहींदा हो न, जैसे विवाहित बहनें चाहती है न मेरी भाभी जब आए मेरे भाई का विवाह हो मेरी माँ बाप का ध्यान रखे। क्यों? मेरे माँ बाप ने जीवन में दुख बहुत देखे हैं। आपके मन में है ना, तो आपकी सास ससुर के लिए भी आप वही भाव रखो। और हर सासू माँ के मन में भी यही बात रहनी चाहिए। बेटी का विवाह हो गया, बात खत्म। उसको विदाई के समय बोले, तेरी डोली यहां से निकली है ना, इस चौखट से तेरी अर्थी तेरे ससुराल की चौखट से निकलनी चाहिए। बस रोज रोज फोन पर काहे के लिए बात करना। और जो बहू रानी पराई बेचारी आई है, उसका मान सम्मान रखो, ध्यान रखो। वो आपके घर की लक्ष्मी है, आपकी बेटी आपकी लक्ष्मी नहीं है। नहीं तो इधर उधर बस ज्योतिषियों के पास छठी लेके घूमना पड़ेगा। जन्म पत्र देखो तो सही, कोई हमारा गिरह कोई राशि खराब तो नहीं चल रही है। तो वो लोग कहेंगे, उनका काम यही, हाँ भैया इधर ये लफड़ा है। बोले क्या करूं? बोले ये करो ये करो ये करो। अगर पूरा का पूरा ऐसा हो जाता था तो ज्योतिष वाले जो है ना सबसे धनवान, वो अपना अमेरिका के राष्ट्रपति कोई बन जाता था, फिर नरेंद्र मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं देता था, वो बन जाते थे। केवल इस आधार पर अगर काम होता था तो समझना होगा।
और सबसे ऊंचा है कर्म। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। आज जिसके घर में पैसा नहीं है, ये उदाहरण है, ये शिक्षा है आपके लिए। आपने पिछले जन्म में दान नहीं करा था, इसलिए पैसा नहीं है, और अभी करोगे तो आने वाले जन्मों में धन मिलेगा। बहुत लोग ऐसे उदाहरण मिलेंगे, आता उनको कुछ नहीं, अंगूठा छापे लेकिन पैसा रोज लाखों रुपए उनके खाते में जमा हो रहे हैं। अक्ल है नहीं लेकिन पैसा बढ़ रहा है। कई अकाउंटेंट पढ़े लिखे सीए उनके यहाँ बैठे हैं, उनका अकाउंट संभाल रहे हैं, वो घर में सोया हुआ। ये क्या है? पिछले जन्म का कुछ न कुछ ऐसा उनका किया हुआ होगा। क्यों किसी को डॉक्टर कहता है आप शुगर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे? क्यों? उनका मीठा दान किया हुआ नहीं है, उन्होंने पिछले जन्मों में भंडारा नहीं करवाया, इस जन्म में कराओ भैया। क्यों किसी डॉक्टर ने कहा है आपको नमक खाने की मनाही है, भंडारा नहीं कराया, अभी कराओ। सौदा दस्त ब दस्ती, इस हाथ दे इस हाथ ले। एक बच्ची से टीचर ने पूछा बड़े होके क्या बनोगे? बोले मम्मी के जैसे बनोगे। बोले तेरी मम्मी क्या करती है? बोले पूरा दिन रिमोट कंट्रोल हाथ में रहता है, दूसरे हाथ में मोबाइल रहती है। काम वाली भाई को बोलती जल्दी मेरे लिए पनीर बनाओ, पकोड़े बनाओ, कचौड़ी बनाओ। फिर हर महीने डॉक्टर के पास जाके बोलती मैं कुछ खाती तो नहीं हूँ, फिर भी बढ़ती क्यों जा रही हूँ? घणन आदत असा खाइदा थोड़ी अला शरीर घट जी। हाँ चेन था थायराइड आहे, थायराइड हिन हाणे कोई मथो सटी आहे कंहिं बीमारी अलाए छा। थायराइड माना छा? खाधे पीते कुछ बदल सदल थी हूंदी। जंहिंजो पेट बाहर, जिसका पेट बाहर है उसको आज नहीं तो कल हार्ट की बीमारी, लकवा, शुगर होने वाली है जल्दी जल्दी। तो पेट बाहर क्यों है? वो रात को देर से रोटी खाते हैं, दूसरा रोटी के बाद पानी पीते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हिते वेठलनि में तो कोई कोने न अहिड़ो आहे यार को चेकिंग करे असांजो कमु काथे आहे। उपाय क्या? चलो उपाय सॉल्यूशन भी देता चलो। रात को सोने से 3 घंटे पहले रोटी खाओ, आधा घंटा पहले रोटी के पानी नहीं पीना और 1.5 घंटा बाद में नहीं पीना। बस कई बीमारियों से रक्षा ऐसे ही हो जाएगी। और नियम क्या है? जब खाओ तो पियो नहीं, अगर पियो तो खाओ नहीं। पीना जब भी हो पानी पीना। बहुत लोग चाय पीते तो 2-4 बिस्किट तो ऐसे ले लेते हैं। नहीं भैया, पी रहे तो खाओ नहीं, जब खाओ तो फिर पियो नहीं। बस सिंपल सा एक नियम है। कोई कहता है थोड़ा बहुत पीने की इच्छा हो तो सवेरे आप नाश्ता करो तो उसके ऊपर जूस पी सकते हो। दोपहर को रोटी के ऊपर अगर कुछ पीना है तो छाछ पी सकते हो। रात की रोटी के ऊपर आपको कुछ पीना है तो दूध पी सकते हो। ये 3 चीजों की व्यवस्था हमारे चरक संहिता में है। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग खुद ही उदाहरण हैं। आज जिसका नाम है मतलब वो दूसरों को मान सम्मान देता है, इसलिए उनके पास लोग आते हैं, पूछते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका मान सम्मान होता है। बहुत लोग रूखे रूखे रहते हैं, रूठे रूठे रहते हैं। घणन जे चेहरे ते 12 महीना 12 वगा पिया नी। घणा वगा पिया नी हिते विया आहिनि छा? उहे घर ईंदा नहीं, इंस्पेक्टर बणिया रोटी न ठाही थी नो चवंदी आहे बबू वञी चई चई ॾाॾे खे न ठही आहे, 15 मिंट वेहो टीवी हलायो ॾियांव थी। जिन छॾियो मुंहुं तो सुॼाए न अचो भाई। उहो चवंदा आहिनि अलाए काथो पई असांजे घर में शांती न आहे। अमरावती वारा संत उपाय ॿुधाए वेंदा आहिनि। हा बाबा घर में आरती कयो शांती थींदव, लेकिन गॾु मिली करे आरती कयो, मान सम्मान त ॾियो न नंढनि वॾनि खे। तव्हां रुखा रुखा रहंदव पोइ कीअं घर में शांती थी? साईं अलाए कंहिंजी नज़र लॻी वई आहे। नज़र इंसान खां वधीक ॿियो कंहिंजी लॻंदी भाई। जंहिं घर में सच्चा था संत अचन, वो पाण तरे तंहिंजो पाड़ो तरे। छो न वारो वरे, छो न ढारो ढरे। जंहिं घर में सच्चा था संत अचन। जो चाहता है मेरा धन, मेरा घर सदा हरा भरा रहे, आपके घर की कन्याओं, विवाहित कन्याएं आती रहें, ऐसा रिश्ता बनाए रखो। आपकी आज की ननंद भाभी को अच्छी नहीं लगती। आजकल ऐसी सेटिंग में आते हैं, भाभी अपने मैके जाए तो ननंद अपने मैके में आती है। फिर नवरात्रि में 9 कन्याएं खिलाते हैं।
माता रानी सुनी नहीं रही है। ठार माता जो दिया तू बेन की ठारे न दिमाग की ठारी दिमाग कि भाई साहब गाए वेठो ठार माता ठार ही चढ़ो गायण सा थींदो हुजे त पोइ गवैयन वटि सब कुछ हुजे हूंदा। अपने जीवन को समझें, खुद को सुलझाएं, काम इससे बनेगा। कुछ करने से मिलेगा। बाबा शिवजन साईं से किसी ने पूछा, बाबा जी कृपा करो। बाबा जी ने कहा कृपा कोई चीजें उठा के दे दूं तुझे, कुछ कर और पा। करो ना भैया, करना पड़ेगा तुझे। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे खुशी से जिंदगी जिया करो, हंस के सबसे मिला करो। गाओ सभी, खुशी से जिंदगी जिया करो, हंस के सबसे मिला करो, दुख न किसी को दिया करो, जिंदगी में जब कोई कमी आए बस याद प्रभु को किया करो। ये सूत्र है, ये उपाय है। जिस घर में मंदिर होगा, मंदिर सुंदर हो, व्यवस्था हो, बढ़िया सी सालग्राम भगवान स्थापित हो, शिवलिंग स्थापित हो, विधिवत पूजा होती हो, और अपवित्र शरीर घर में घूमते फिरते ना हो, उठते बराबर पहला काम स्नान करना हो, उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है, बरकत रहती है। बरकत। मुझे कुछ देना था किसी को, सीधी बात है, गृहस्थ परिवार है, जैसा भी वातावरण घर में, मैंने कहा नहीं मेरा आसन लेके आओ, मैं अपने आसन पर बैठ के जो भी मुझे करना है मैं करूंगा। विधि का ध्यान तो सबके लिए है। एक डाली पर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, चल उड़ जा पंछी अकेला। नियम सबके लिए है, बाप के लिए भी वही, बेटे के लिए भी वही। थोड़ा अंतर बहुत जरूर होगा, लेकिन दोनों को सत्य पर चलना होगा। महात्मा गांधी जी को लगा मेरे बेटों में वो बात नहीं, कहीं भी उनको आगे नहीं करा और कहीं उल्लेख भी ज्यादा नहीं मिलता। धर्मपत्नी का स्वभाव ऐसा था, साथ में लिया। हर नगर में महात्मा गांधी के नाम पर अगर मार्केट्स मिलेंगी, रोड मिलेंगी, स्कूल कॉलेजेस मिलेंगी, तो मां कस्तूरबा के नाम पर मिलेंगे, उनके बेटों के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसा सिद्धांत हम सब भी बनाए। बाबा नानक के जीवन को देखें, बाबा गुरु अंगद है, गुरु अमरदास, तीनों को दो दो बेटे थे, उनको गद्दी नहीं दी, गद्दी सेवादारी को दी, जिसको योग्य समझा होगा या जो भी कारण होगा उनको गद्दी दी, अपने बेटों को नहीं दी। कुछ तो कारण हुआ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत गुरु ग्रंथ भागवत महापुराण का समापन कैसे हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण को कहीं तो भी लगने लगा मेरे जो वंशज हैं ना, ध्यान से सुनना सभी, भगवान कृष्ण के लिए रासलीला के लिए सब कोई बताता है, गौ चराने के लिए सब कोई बताता है, बांसुरी बजाने के लिए सब कोई बताता है, राधा कृष्ण हर कोई कहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सिखाती बहुत कुछ है। उन लीलाओं में से एक लीला का हम लोग थोड़ा मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लगा मेरे जो वंशज हैं ना, और बड़ी बात क्या थी, भगवान अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं आती और छाया नहीं होती। मां जी बैठो, मैं बैठा हूं, इधर पीछे छाया है, पाछुआ है ना बोयो, लेकिन अवतारी पुरुषों की ये निशानी रहती, छाया नहीं रहती और दाढ़ी मूछ नहीं रहती। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे थे वैसे ही उनके पुत्र भी थे, पौत्र भी थे, पर पौत्र थे और आगे वाला वंशज भी था, लेकिन सबके मन में एक अहंकार था, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने योग माया को आज्ञाकारी करो, काम पूरा। एक माध्यम बनाया। एक दिन भगवान ने बुलाया सभी को, वंशजों को कहा बैठो इधर। भगवान ने कहा सुनो, दुनिया में जितनी गलतियां होती हैं कोशिश करो तुमसे गलतियां ना हो, लेकिन एक गलती कभी भूले से नहीं करना। वंशज पूछते प्रभु कौन सी? बोले कभी किसी संत के साथ मजाक विनोद मस्खरी न करना। बाहर निकले हैं तो बाबा तो कुछ भी बोलते हैं,
आजकल बच्चों की ये स्वभाव बन चुकी, आदतें बन चुकी। बाबा की तो, सासू माँ की तो बोलने की आदत ही है, मेरे पिताजी तो बोलते ही रहते हैं, उनको थोड़ी समझता है। अरे उनका अनुभव है भैया, उनके अनुभवों से लाभ लो, तुम बढ़िया आदमी बन जाओगे। हम लोग जो निराश हताश बैठे, क्यों उदाहरण कुछ पढ़ते ही नहीं है वैसा। 60 साल की आयु है, शरीर की 60 साल की आयु है, एक बड़ी बिल्डिंग बना चुके हैं, हजारों प्रकार के प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं साइंस के। एक दिन आग लगी, जितने भी प्रयोग करे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो आग में जल के भस्म हो गए। उस साइंटिस्ट को बुलाया गया, बेटा साथ में था, शरीर की आयु 60 साल है। बाहर निकला, दूसरी बिल्डिंग में बैठा था। वाह क्या आग की लपटें कितनी अच्छी लग रही हैं। पड़ोस वाले आए, आपकी बिल्डिंग है, आपने जीवन भर में जितनी कमाई करी, जीवन भर कमाई करी और जितने प्रयोग करे थे वो जल के भस्म हो गए, बिल्डिंग भी खत्म हो गई। इतने में पेपर वाले आए, न्यूज़पेपर वाले, इंटरव्यू लेने। अभी आपका क्या होगा? बोले देखो तो सही, कितने नहीं, आग बढ़िया लग रही है। बोले आपकी अगली प्लानिंग क्या होगी? बोले कल से फिर शुरू करूंगा। बोले क्या? बोले नए तजर्बे करूंगा। 60 साल की आयु में फिर नए सिरे से तजर्बे करे और 2300 ऐसे प्रयोग करे, तजर्बे करे जो दुनिया को आज भी सुख दे रहे हैं। जिनमें से पहला है ये लाइट बल्ब। आज बल्ब नहीं होता तो हम यहां बैठ पाते थे। दूसरा ये ग्रामोफोन। तीसरा कैमरा, उसका नाम थॉमस एडिसन। तो हम लोग ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे, तकलीफें तो आती है ना सबको। गुरु गोविंद सिंह महाराज को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, भगवान कृष्ण को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लेकिन वो निराश हताश नहीं हुए। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। 4 साहिबजादों की कुर्बानी देनी पड़ी। तकलीफें तो होती हैं भैया, सबको होती है। हम लोग पता नहीं क्यों जल्दी हार के बैठ जाते हैं। कहने का अर्थ ये, उदाहरण पढ़ेंगे, महापुरुषों के अनुभव से हमें सीखना है। मैं अभी अंतिम सत्संग का पड़ाव चल रहा है, निवेदन करूंगा मोबाइल में अच्छा देखो। ये लाइव चल रहा है ना, फेसबुक पर चल रहा है, फेसबुक और यूट्यूब पर। आईडी सिंपल है, जय शिवदार। अब दूर दूर बैठे बहुत से भक्त लाभ लेते हैं। क्यों मैं गहरे गहरे विषय लेता हूँ? जरूर थोड़ी सब जगह वातावरण अच्छा हो, लेकिन मैं अपने स्तर को कम नहीं करता। क्यों? क्योंकि दूर दूर भक्त सुनते हैं, बैठे रहते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं फोन पर। ये आपने कहा, इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ क्या था, उसका अर्थ क्या था। तो मोबाइल पे वो देखें जो हमें बनना है, जो बनना चाहते हैं ना मोबाइल में, वैसा कुछ देखें। यही मोबाइल आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अगर उल्टा देखा, आपके विनाश का भी बड़े में बड़ा कारण यही होगी। माइंड करप्ट हो जाता है, रुक जाता है इसी मोबाइल पे। मोबाइल को माध्यम बनाओ, अच्छे बुक्स पढ़ें, भागवत महापुराण पढ़ेंगे ना, बहुत सी सीखें मिलेंगी हमें। उनमें से एक सीख पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कभी संतों से मजाक नहीं करना। बच्चे खेलने गए समंदर के किनारे, द्वारका की बात है ये, सामने संत बैठे थे, चिंतन कर रहे थे किसी विषय पर। एक लड़के को पेट में कपड़ा डाल के ऊपर चुनरी उड़ाई, जाके संतों से पूछने लगे इसको क्या होगा, मतलब ये गर्भवती है, इसको क्या होगा, लड़का या लड़की? तो कहने लगे इसको क्या होगा। संतों ने कहा जाके खेलो। फिर से पूछते हैं इसको क्या होगा, बोले जाके खेलो भाई। तीसरी बार पूछते इसको क्या होगा, बोले इससे वो होगा जो आप लोगों को, पूरे वंश को ही खत्म कर देगा। बच्चों को डर लगा, भागते हुए नाना उग्रसेन के पास आए, हमसे गलती हो गई। नाना ने कहा कि ये बात कभी कृष्ण को नहीं बताना, वो तुम लोगों पर नाराज होंगे।
कपड़ा निकाला तो उसमें से थोड़ा लोहे का मूसल, लोहे का टुकड़ा निकला। नाना से पूछने लगे इस लोहे के टुकड़े का क्या करें? बोले जाके पत्थर पर घिसो, पानी में बहा दो। घिसा, थोड़ा टुकड़ा बच्चा समुद्र में फेंक दिया, वो एक मछली ने निगला। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, पेट चीरा, लोहे का टुकड़ा निकला, एक लोहार को बेच के आया, उसने उससे तीर बनाया। इधर ये आपस में लड़े, तूने गलती करी, तेरे कारण ये हुआ, उसने कहा तेरे कारण ये हुआ। सबने शराब पिया, एक दूसरे को मारने लगे और एक दूसरे को खत्म कर दिया। पूरा वंश ही खत्म हो गया। किसका वंश खत्म हो गया? भगवान श्री कृष्ण का। ये सबके साथ होता आया है। और जो तीर बनाया था लोहार ने, एक शिकारी को दिया। शिकारी आज की डेट में नगर है अपना गुजरात का वेरावल, उस क्षेत्र का भी नाम पड़ता है बालका तीर्थ। उस शिकारी ने तीर चलाया, दूर से ऐसे लगने लगा कि ये हिरण है, उसकी आंख चमक रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के चरण में एक भगवान में जो मणि लगी हुई थी, वो मणि की चमक थी। लगाया तीर तो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाके लगा। ठाकुर जी ने थोड़े समय के बाद अपना प्राण त्याग लिया। मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया कि यहाँ कर्म के संदर्भ में फल हर किसी को खुद ही चुकाना है, कोई छूट नहीं सकता। आज किसी को आंखों की तकलीफ है, पिछले जन्म में आंखों से पाप करा होगा। आज किसी को परिवार का सुख नहीं है, पिछले जन्म में परिवार वालों को ही दुखा के आया होगा। और जो हो गया सो हो गया। रात गई बात गई, हम में आदत है भूल जाते हैं। तो दादी सत्संग छा सुठो तो जैन का छा थियो जिन ॾाढो सुठो कयो छा थियो चलाए छा थियो, ये असांजी आदत है। लेकिन जीवन को भी सुलझाना होगा, खुद को समझाना होगा। और एक बात कहूं, पिक्चर बहुत लोग देखने जाते ना, पिक्चर सिनेमा में, पिक्चर के आधे में होता है इंटरवल। कहते भाई जल्दी खा पी के आओ। वो बहुत लोग बाहर जाते हैं तो खा पी लेते हैं, तो समय होने वाला तो भागने रहते हैं, अंदर भागते हुए आते। बोले क्यों? बोले बाकी आधी जो पिक्चर है ना वो काम की है। वैसे ही ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, उनको समझ में आएगी जिनकी लगभग जीवन की पिक्चर आधी हो चुकी है। मैं तो ये कहूंगा बाकी जितनी जीवन की घड़ियां बची है ना, उसमें काम का कोई काम करो, फजूल का कोई काम नहीं करो। बहुत लोग बैठते गप्पा शप्पा लगाते हैं, कुछ उसमें मिलने वाला ही नहीं है। घना पानी की झुकी दादियो ताल वाल यूपी में छा दे तो मोदी जो ये चयो न जो छा थी तो भाई जागृता रखो। पर सॼो ॾींहुं इहो ई चर्चा करणी आहे क्रिकेट जो छा थियो, छिको हींअर हूंदो, हाणे विराट कोहली जो छा थींदो। हा साईं ॾियो त हाल वाल वणी जे धंधनि जो बाबा हाल वाल वठ, पर सॼो ॾींहुं इहे कम त न कर। भेनरूं भलाए बॻो काथों घुरायो थी, चे नागपुर को, भली वणी कोई घुरायो हुजे। हा भेण तो कोई एतिरो सुठो त नथो लॻे, मां त बम्बई को घुरायो, भली अमरावती को घुरायो हुजे। अजायो घणा माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि। तो मेरा निवेदन है काम का काम करें। और कोई कहता हमें ज्यादा नहीं समझता, तो मैं कहूंगा उठते बैठते उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कहे सदका। भगवान के नाम के जप की आदत बनाएं। श्वासों की माला पे सिमरो में गोविंद नाम गाओ। श्वासों की माला पे गोविंद जपते जपते बीते मेरी सुबह और शाम। गोविंद जपते जपते बीते मेरी सुबह और शाम। श्वासों की सुखमनी साहब शुरू होती काय से आद गुरई नहा। पहली अष्टपदी कौन सी? सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। समापन कहाँ? पूरा प्रवारा दिया, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाई, पूरे के गुंगा। कैसे? सास सास सिमरो गोविंद। सिमरन करो जीभ से नहीं, श्वासों से।
क्या होगा? मन अंतर की उतरे चिंद, अंदर की मलिनता मिटेगी हरि नाम के जप से। लेकिन वो जप तेरा सिमरन श्वासों के साथ होगा तब। ऐसे जीभ से पढ़ने से काम नहीं बनने वाला। दुख दूर होंगे पाठ करने से, सुख मिलेंगे, मुक्ति भक्ति शांति की बात आएगी तो श्वासों के साथ जप करना पड़ेगा। कैसे समझा जाएगा? ये तो गुरुवर कोई देहधारी संत ही बताएगा। गुरु बताएगा। जो तू काम करता है ना, धंधे पे तुम धंधा करो, लेकिन ग्राहक आए ना उसको पानी दिया करो, ऐसी व्यवस्था करो, ये आशीर्वाद देगा। इससे बरकत होगी। तेरी दिमाग चलाने से बरकत नहीं होगी। गुरु सिखाएगा। काम वाली बाई से काम लो, लेकिन उसको भी इंसान समझा करो, भगवान का रूप समझा करो। उसको भी कभी प्यार से बैठा के अपने घर की रोटी खिलाओ, चाय पिलाओ। वो जो आशीर्वादें देंगी ना, उसके फल रूप में आपके घर में सुख शांति होंगी। काते काते तो मायूं डियारी बटरे बटेरी मिठाई रखी 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 इस दिन हाणे काटे मोकली कने भाई खाओ ओ उन जे बदले में सजो साल टुक टुक कंदस मैंने दी थी ना। हाँ, वॾो एहसान कयो है। काते काते जी माताऊं अहिड़ियूं सदोरियूं पंज पंज वॻा ॾींदियूं भाई खे चवंदियूं स्टील जो दॿो ॾे। पोइ चवंदा आहिनि किचन में जॻह त कोन्हे रखूं काथे। हिते आहिनि उहो मायूं? हा कयो था न, दॿे वारो ईंदो आहे हिते? मोकिलियांव तो अमरावती को, ख्याल न करो। थोड़ा ज्यादा करें। स्टूडेंट्स एक लकीर खींचो। पिछले साल मैंने 70% ली थी, इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, कम से कम अपना रिकॉर्ड। साधना में भी आयु बढ़ी है ना, अभी थोड़ा मौन ज्यादा रहना है। युधिष्ठिर महाराज वनवास में थे, 2 घंटे का रोज मौन रहता था और ध्यान रहता था। ये हर किसी को अपने जीवन की जो लक्ष्य की जहां बात आती है, यात्रा की बात आती है, खुद ही पहले तो निर्धारित करनी पड़ती है मुझे करना क्या है। चलो एक अच्छी बात से मैं सत्संग को विश्राम दूंगा। मर्दाना बाबा नानक से शरीर करके बड़ा था, बाला छोटा था। मर्दाना बाबा नानक से पहले गया और भाई बाला बाबा नानक के बाद भी था। शरीर की बात चल रही है, आयु की बात चल रही है। मर्दाने के शरीर के अंतिम घड़ियां चल रही हैं। बाबा नानक कहते यार तू मांग, तुझे क्या दूं? तूने मेरे साथ बहुत सेवा करी, पैदल यात्रा करी है। मैं फिर से निवेदन करूंगा, काम करने से कर्म करने से लाभ मिलेगा। जो 5 तुलसी के पत्ते सवेरे खाएगा, सर्दी खांसी कैंसर से वो बचेगा। बच्चों को खिलाओगे तो जो भूलने की बीमारी मम्मी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उनको लाभ होगा, लेकिन खाने से, जानकारी लेने से नहीं। मेडिकल स्टोर में गोलियां हर प्रकार की हैं, लेकिन कौन सी बीमारी की मेरे को गोली लेनी चाहिए, कितने टाइम लेने चाहिए, कितने दिन, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। हमारे पास बाहर स्टॉल होगा, चंदन का साबुन अलग है, ग्लिसरीन साबुन अलग है, शैम्पू अलग अलग प्रकार के, दवाइयां अलग अलग प्रकार की है। तो ऐसा थोड़ी कि शिवधारा वारसाई ने दवाई लाए हैं तो मैं बस ले लूंगी। अरे घुटने की तकलीफ है, थायराइड है, कमर की तकलीफ है तो रामवटी देनी पड़ेगी, शुगर है तो शिववटी लेनी पड़ेगी, खुजली है तो विष्णुवटी लेनी पड़ेगी, नींद नहीं आती, तनाव है तो नारायणवटी लेनी पड़ेगी। अलग अलग देखने में भले एक जैसे, लेकिन अंदर दवाई तो अलग है। हर किसी के दायित्व अलग हैं, छोटों के दायित्व अलग हैं। मैं तो निवेदन करूंगा जिनके घर के बड़े शरीर में ना रात को उनके पैर दबाया करो, थोड़ा सरसों का तेल लेके पैर के तलुओं को लगाया करो, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। नहीं जाओ फिर के छोला चाप पता नहीं क्या क्या खा के हरिद्वार से लोग लौटते हैं। क्या करके आते हैं लोग? टीवी देख के आते हैं, होटलों में जाके रहते हैं। क्या ज्यादा मिलता है? नहीं जाने से जाना अच्छा होना चाहिए। के जप करें, बैठ के जप करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। मौन रहें, किसी संत शरण में जाएं, संत दर्शन के लिए जाएं तो लाभ मिलेगा।
असां वटि रोज़ साईं जी दया सां आनंद लॻो पिया, पर साई आर्तवार जी महिमा त अलॻि आहे। जेको ईंदो आहे माण्हू दुख भंजनी सनानु कंदा, कंहिंखे इलायची ॾींदा आहियूं, जेको कुझु बि ॾियूं था, माण्हुनि जा वॾा वॾा दुख लहनि था, मनोकामना अहिड़ी अहिड़ी माताउनि खे संतान थिए थी। मां उन ॾींहुं जॾहिं जर्मनी वारा आया, उन सां गॾु हिकिड़ो MD डॉक्टर ॿिया हो, डॉक्टर श्याम राठी, आर्थोपेडिक हॾियुनि जो सर्जन आहे। मां चयोमांसि असां वटि चए पई चमत्कार बताओ। मां चयो असां वटि सॼो ॾींहुं चमत्कार थी। काका तूं घणियूं चमत्कार जूं ॻाल्हियूं जर्मनी वारनि खे मां ॿुधायां। मां चयो इथेंटिक तोखे कागज़ मां ॾाढा फाइल ॾेखारे सघंदो आहियां। डॉक्टरी साहिब हिननि भेनरुनि खे औलाद थी न सघंदी, ऐं हिन साल में अलाए घणनि खे औलाद थी, मां कागज़ बि ॾींदोमांव, सोनोग्राफी बि तव्हांखे ॾींदुमि। तव्हां साइंस वारा आहियो न मञींदा आहियो, असां फ़क़ीरी पंध वारा आहियूं, संतनि जी कृपा सां सभु थी सघंदो आहे। मां चयो त घणा हिननि खे ॾियां, डॉक्यूमेंटेशन कागज़ ॾींदोमांनि मां, संतनि जी कृपा सां सभु संभव आहे। बाबो शिव भजन साईं जा वॾा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, पर असां संत मते में चवण जी मना है। हर चीज का फल लगे, बादाम आंखों के लिए अच्छे हैं, अखरोट घुटनों के लिए अच्छे हैं, पिस्ता हार्ट के लिए अच्छा है, सेब खाने से हार्ट मजबूत होगी, खून बढ़ेगा, पुरानी खांसी उतरेगी, और संतरे से चमड़ी अच्छी होगी और गिलो आएगा, फिर उसमें भी हार्ट मजबूत होती है, केला से शक्ति बढ़ती है। तो हर चीज का फल अलग रहता है। जैसे जरूर है फ्रूट है, बच्चे जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है उनको पालक की सब्जी खिलाओ, फ्रूट में गीले फ्रूट में खिलाना है तो स्ट्रॉबेरी और ब्लैक ग्रेप्स काले अंगूर खिलाओ उनको। पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो कमरे में नॉर्थ वाली दीवार पर राधा कृष्ण का फोटो लगाओ। घर में कलह ज्यादा है तो हंसता हुआ पूरे परिवार का फोटो घर के हाल के ईस्ट वाली दीवार को लगाओ, नीचे सूर्य नारायण का तांबे का चिन्ह लगाओ, लाभ होगा। घर के बाहर शुभ लाभ लिखो या गणेश भगवान का फोटो लगाओ। कुत्ते से सावधान लिखोगे तो क्या होगा भाई, करने से फायदा होगा। तो बाबा नानक कहते हैं मर्दाने से मर्दाना तू मांग तुझे क्या चाहिए। मर्दाना कहता है बाबा नानक को, प्रभु आपकी कृपा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा नानक कहते चलो मैं देता हूं तुझे, चलो तू कहे तो तुझे मैं, तू मुस्लिम शरीर में जन्मा है तो तेरी कब्र बनाऊं, लोग आके चादर चढ़ाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तेरा जय जयकारा हो। या तू संतों के साथ रहा है तो संतों के जैसी तेरी पालकी निकले, या तू हिंदुओं के साथ रहा है तो तेरा हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि संस्कार करूं, तू मांग तुझे क्या दूं। मर्दाना कहता है बाबा नानक जी को, हे बाबा नानक, जब शरीर में प्राण हैं भी मालिक इसके आप हो, जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे भी तब भी मालिक आप ही रहोगे। आपको जो अच्छा लगे आप करना, लेकिन एक निवेदन है, जब शरीर से प्राण निकलने वाले हों तो मुख से राम निकले, और जब आंखें आखिरी बार बंद होने वाली हो, आपका दर्शन करते हुए मेरी आखिरी बार आंखें बंद हो, बस मुझे यही दे। और ये सब हम सब की भावनाओं में, प्रार्थनाओं में होना चाहिए, इसलिए ये सत्संग किया जाता है। भगवान शिव जी जा रहे माँ पार्वती के साथ, एक खाली धरती देखी, प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछती है भगवान न यहाँ शिवालय न दिवालय, खाली धरती को प्रणाम क्यों? बोले कोई समय था यहाँ सत्संग हुआ था, ये पवित्र भूमि इसलिए मैंने प्रणाम किया। भगवान शिव जी आगे गए, फिर खाली धरती थी, फिर से प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछती है प्रभु यहाँ प्रणाम क्यों, न शिवालय न देवालय। भगवान शिव जी कहते हैं आने वाले टाइम पे यहाँ सत्संग कथा होगी, इसलिए पहले से ही ऐसे स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सत्संग के स्थान की मैंने महिमा गाई। सीरो खणींदा हूं, अटे जो रखदा हूं, थी वेंदो आहे कणा प्रसाद गुरु जी अॻियां। असां उमिरि भर वेठा हूं, असां प्रसाद कॾहिं बणबासीं? अञा मां केड़ी बस एतिरो ई जीवन बणियो पियो, जंहिंसां पाण खे ठाहियूं न, प्रसाद जहिड़ो बणायूं न, वो तो बेली मयार आहे। रोते हुए संसार में आना ये संसार का नियम है।
जो रोते हुए जी रहा है मतलब थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ रोते रोते जो संसार से गया मतलब उसको जीना नहीं आया ना। भले कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना पाठ पूजा न करता हो, पैसा इकट्ठा कराओ, किस भी परिवार से हो, लेकिन अगर रोता हुआ संसार से कोई गया मतलब उसको जीना नहीं आया। तो ये जीने का ढंग सीखते हम लोग कथा से, सत्संग से। सो बहुत अच्छा लगा हम सब ने मिलके। आज चतुर्थी का पावन दिन है। मैं फिर से कहूंगा, रसिक जो भी हैं, रसिक जो भी हैं, जो भी सच्चे वैष्णव हैं, उनको अच्छा लगता है एकादशी का दिन, पूर्णमासी का दिन, चतुर्थी का दिन, अधिक मास। और मैं तो निवेदन करूंगा, माघ मास आने वाला है, 17 जनवरी से शुरू होगा। जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महीनों में माघ मास में हो। तिल का दान करें, तिल के तेल से दीप जलाएं, दीपदान जिसको बोलते हैं, बहुत फल मिलेगा। तो मेरा निवेदन है, जीवन में भक्ति बनाए रखें, दिनों में दिन खुद को सुलझाएं। उलझने आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन खुद को रोज सुलझाना है और भगवत भक्ति बढ़ानी है, संसार से आसक्ति को घटाना है। सत्संग का सार यही है। प्रभु कृपा करे, दया करे सदैव इस परिवार पर भी बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, और हम जब सब जितने आए हैं उन पर भी ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हो। आओ एक भजन गुनगुनाते हैं, फिर महाआरती करते हैं। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, श्याम देखा, घन श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा राधा यमुना तट पे देखा, यमुना तट पे देखा, यमुना तट पे देखा मैंने, यमुना तट पे देखा, देखा मैंने यमुना तट पे देखा। बंसुरी बजाते हुए, बंसुरी बजाते हुए, तो राधा तेरा श्याम देखा। बंसुरी बजाते हुए, जय हो। राधा 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 और बड़ा राधा 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 ढूंढ रही। मजा नहीं किया यार, मजा नहीं। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, जय हो। तेरा श्याम मैंने बरसाना में देखा, बरसाना में देखा, बरसाना में देखा मैंने, बरसाना में देखा, देखा मैंने बरसाना में देखा। राधे 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 रटते हुए, तो राधा तेरा श्याम देखा मैंने, राधा तेरा श्याम देखा। देवताड़ी अज तमें जो साईं आयो, आनंद देवताड़ी साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, बाबा शिव भजन आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवदारा जो शेर आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर आयो। आनंद देवताड़ी अज तमें जो साईं आयो, आनंद देवताड़ी अज तमें जो साईं आयो।
के साईं कयो मालामाल ओ हथ मथे करे भाई तव्हां बि आनंद वठो न बीहो भाई बीहो सभई हथ मथे कंदा सभई जय हो 1 2 3 ओ हथ मथे करे ओ नचे रवे हथ मथे करे नचे करे लालण जी आए महिमा मारे अखिड़न में जज नाम खुमारे लालण कयो मालामाल लालण कयो मालामाल हथ मथे करे ओ नचे बीहो भाई थांबा भाई हिते केर केर वेठो हथ त मथे कयो याद त कयो भाई तव्हां वेठा हो केर केर वेठो ओ जेके लालण कयो मालामाल जेके लालण कयो मालामाल ओ हथ मथे करे ओ जनन ते नवे भजन की धारा प्यारा 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 प्यारा
सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बड़ा भाई माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा। भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर करो। शरद भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शरद भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ। सेवा निस्दिर बाबा अपने दर की कराते रहना। अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसे चरणों में रखता हूँ। ऐसे चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। वाले गुरुवर को